नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा सभी को। काफ़ी दिनों से क्लास आई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा बेटा। अब आपका प्रॉपर क्लासेज होगी, टाइम टेबल मैंने कल बोल दिया था, टाइम टेबल आपका सेट हो ही गया होगा। आपकी 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रॉपर क्लासेज होगी, है ना बेटा। बस ऊपर वाले जो बच्चे थे काफ़ी हताश थे बेटा, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। एक्चुअल में क्या है, जो अपने थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था, उस वजह से क्लासेज प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। हम पढ़े थे हृदय बेटा, हार्ट। टेक्निकल कामों टाइम लग ही जाता है। हार्ट, ठीक है बेटा। एक बार बोलना, आवाज क्लियर है क्या? सब बोल दो एक बार। साहिल, राहुल, राहुल, वंश, जय, राजू, संजीव, संजय। गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून भाई। ओके, आओ बेटा। हार्ट में हमारी 2 क्लासेज हो गई थी, उसी को कंटिन्यू करते आगे, थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास में हम आगे चलते हैं बेटा। सब सही है? यस। नमस्ते भाई। तो राजू, मैं बता रहा था आपको कि अभी 3-4 दिन अपनी क्लासेज नहीं हो पाई, वो टेक्निकल अभी वायर की वजह से नहीं हो पा रही थी बेटा, है ना। अब आपकी प्रॉपर क्लासेज होगी तो कभी हताश होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी है ना, टेक्निकल कामों के कारण क्लासेज आगे पीछे हो जाती है। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए भैया। भाई हमें भी मजा थोड़ी आता है, तुमसे पैसे ले तो कोर्स करवाएंगे, नो टेंशन रहो, मस्त तरीके से करवाएंगे, सबसे बेस्ट तरीके से करवाएंगे, ये आप विश्वास रखो। सबसे बेस्ट जनरल साइंस आप कहीं पढ़ लेना, इससे बढ़िया नहीं मिलेगी। ये ओपन चैलेंज है मेरा, ओपनली चैलेंज, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ही मारती हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ तुम्हें, इतना विश्वास रखो आप। ओके बेटा, आओ। हाँ, लास्ट क्लास में हम आगे थे, हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको पता है हमारे में कितने कक्षीय हृदय होता है? 4। कुछ याद है कि पहले का? कुछ 4 कक्षीय हृदय होता है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। 4 कक्षीय हृदय होता है। ये देखो 4 कक्षीय हृदय है। इसमें आलिंद कितने होते हैं? 2। और नीले कितने होते हैं बेटा? 2। 2 आलिंद और 2 नीले हैं। ये दाया आलिंद और ये दाया नीले, ये बायां आलिंद और ये बायां नीले, ये 4 कक्षीय हृदय होते हैं। और आप ये जानते हो कि हमारे में जो फेफड़े हैं, फेफड़े हैं, लंग्स, वो रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं, ये लंग्स हो गए। और आप ये भी जानते होंगे कि बॉडी में रक्त, पूरी बॉडी में रक्त का मिश्रण होता है। आपको पता है पूरी बॉडी को रक्त सप्लाई होता है, अच्छे से बताया था मैंने आपको, सब कुछ याद है, मुझे पता है। ओके, एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी बॉडी है। ओके, डन। अब आप ये जानते हो कि फेफड़ों से, जो लंग्स है, वहां से निकलती है फुफ्फुसीय शिरा। कौन निकलती है बेटा? फुफ्फुसीय शिरा निकलती है यहाँ से। और ये फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त लेके आ रही है। कहाँ लेके आ रही है फुफ्फुसीय शिरा बेटा? ये है फुफ्फुसीय शिरा, ये है फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा आपको पता है शुद्ध रक्त लेके आती है। कहाँ लेके आती है? लेफ्ट आर्टरिया में। लेफ्ट आर्टरिया से रक्त जाता है लेफ्ट वेंट्रियल में, और लेफ्ट वेंट्रियल से निकलती है, वो भी आप जानते हो, महाधमनी। कौन निकलती है बेटा? महाधमनी, जिसको पृष्ठ महाधमनी बोलते हैं। तो ये है बेटा पृष्ठ महाधमनी। कुछ याद आया? यस, ये पृष्ठ महाधमनी है। दोनों क्लासेस शुरू कर लेना बेटा। ये पृष्ठ महाधमनी है जो पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त प्रदान करती है। क्या पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त प्रदान कर रही है क्या? हाँ, ये पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त प्रदान करती है बेटा। ये है पृष्ठ महाधमनी। बहुत बढ़िया। अब पृष्ठ महाधमनी में पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त मिल गया, बॉडी में रक्त का मिश्रण होता है, और यहां से रक्त निकलता है वो ले जाती है महाशिरा। और कहाँ लेके जाती है? राइट आर्टरिया में, क्योंकि आपको बताया रक्त आता कहाँ है? आलिंदों में। तो ये देखो बॉडी से आ गया आलिंदों में, दाएं आलिंद में आ गया, इसका नाम है महाशिरा वेना कावा। तो बॉडी में आने वाली महाधमनी, बॉडी में आने वाली कौन थी बेटा? महाधमनी। और बॉडी से जाने वाली कौन है? महाशिरा। कौन है बेटा? महाशिरा। ओके, डन। राइट आर्टरिया में रक्त आ गया, राइट आर्टरिया से रक्त, आज आपकी प्रॉपर क्लास होगी बेटा, ध्यान रखना, क्लास मिस मत कर देना। राइट आर्टरिया से रक्त कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रियल में। और राइट वेंट्रियल से कहाँ जाएगा? लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में ले जाके लेके जाएगी वो है फुफ्फुसीय धमनी। कौन है बेटा? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। तो इस प्रकार रक्त का परिवहन होता रहता है। हमारे हृदय में रक्त एक बार आता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त है और दूसरी तरफ कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त है। अब देखना बेटा काम की बात, फेफड़ों में आने वाली और फेफड़ों से जाने वाली, फेफड़ों में आने वाली फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ों से जाने वाली फुफ्फुसीय शिरा। फेफड़ों में आने वाली फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय शिरा। कहां से आता है? राइट वेंट्रियल से। कौन लेके आती है फुफ्फुसीय धमनी? कहां लेके जाती है? लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां जाता है? लेफ्ट आर्टरिया में। कौन लेके जाती है? फुफ्फुसीय शिरा। कैसा लेके जाती है? अशुद्ध रक्त या शुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त लेके जाती है। ओके, डन। बॉडी में आने वाली और बॉडी से जाने वाली, बॉडी में आने वाली और बॉडी से जाने वाली। बॉडी में कहां से आता है? लेफ्ट वेंट्रियल से। कैसा रक्त आता है? शुद्ध। कौन लेके आती है? महाधमनी। बॉडी से कहां जाता है? राइट वेंट्रियल में, राइट आर्टरिया में। कौन लेके जाती है? महाशिरा। कैसे ले जाती है? अशुद्ध। ये आपको क्लियर है क्या बेटा? बताना एक बार कमेंट करके, यस या नो। यस, जल्दी जवाब दो।
यस या नो? आपको अच्छे से क्लियर है बेटा? कौन लेके आ रही है, कौन लेके जा रही है? अच्छे से क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये, जहां तक मुझे विश्वास है पूरा अच्छे से क्लियर होगा। कौन लेके आ रहा है, कौन लेके जा रहा है? बोलो बेटा। यस, महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी शिरा। आप ये भी जानते हो कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। बस अपवाद कौन है? फुफ्फुसी धमनी। अपवाद कौन है बेटा? फुफ्फुसी धमनी। आप ये भी जानते हो, आप ये भी जानते हो सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद कौन है? फुफ्फुसी शिरा। तो शिरा का अपवाद तो ये है और धमनी का अपवाद ये है, आप ये भी जानते हो। बोलो यस या नो? अच्छे से क्लियर है? राहुल, रेबाजी, साहिल, वंश, मीणा, राजू, अच्छे से क्लियर है बेटा? यस, बहुत बढ़िया। तो आपको ये क्लियर है कि बॉडी में आने वाली और बॉडी से जाने वाली महाधमनी, जाने वाली महाशिरा, फेफड़ों में आने वाली फुफ्फुसी धमनी, जाने वाली फुफ्फुसी शिरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लास्ट क्लास का मैटर था जो मैंने करवा दिया। अब आगे चलते, आज की क्लास का टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप आ गया था। आपको पता है शरीर में दो परिसंचरण मिलते हैं, एक फुफ्फुसीय परिसंचरण और एक दैहिक परिसंचरण। ये लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज जो हमारी हेडिंग है बेटा वो है वाहिनियां कपाट। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं लाइव क्लास और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनमें जनरल साइंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं कह सकता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वाहिनियां व कपाट। वाहिनियां व कपाट, कौन कौन सी वाहिनियां व कौन कौन से कपाट वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा। कौन कौन सी वाहिनियां और कौन कौन से कपाट। आज की क्लास फिर इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन अंट संट क्वेश्चन आने वाले हैं। आओ बेटा याद करो, वाहिनियां और कपाट की बात करते हैं तो देखो वापिस में डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा हृदय है, बस डायग्राम से ही मैं क्लियर करूंगा। और हमारे हृदय में हम बात करते हैं, ये हृदय है, ये दो भाग, ऊपर वाले आलिंद, दो नीचे वाले क्या है? नीले। ये दायां आलिंद और ये दायां नीले, ये बायां आलिंद और ये बायां नीले। अब देखो, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में यहां जो कपाट मिलते हैं उसे बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। कौन से कपाट बोलते हैं? त्रिवलनीय। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट मिलते हैं उसे बोलते हैं द्विवलनीय कपाट। क्या बोलते हैं? द्विवलनीय। इसमें देखो आप कितने वलन दिख रहे हैं, जूम कर रहता हूं, इसमें कितने छिद्र दिख रहे हैं? दो, इसलिए इसका नाम है द्विवलनीय कपाट। हेलो बेटा, सुन लेना, ये जो एल ए और एल बी के बीच में ये कपाट है, इसमें दो वलन है, इसलिए इसका नाम है द्विवलनीय कपाट। बोलो बेटा कौन सी कपाट है? द्विवलनीय कपाट। इंपॉर्टेंट है बेटा। द्विवलनीय कपाट किस किस के मध्य पाए जाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो एल ए और एल बी, लेफ्ट आर्टिया, लेफ्ट वेंट्रल, बायां आलिंद बाएं नीले के बीच में। इसी कपाट का एक और नाम है मिट्रल कपाट। क्या नाम है बेटा? मिट्रल कपाट। तो बताओ द्विवलनीय या मिट्रल कपाट किस किस के मध्य पाए जाते हैं? एल ए और एल बी के बीच में। सर आर ए और आरबी के बीच में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। तो बताओ त्रिवलनीय कपाट कौन से होंगे बेटा? त्रिवलनीय कपाट। तो यहां जो कपाट है इसे बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट। तो आपसे पूछे द्विवलनीय कपाट किसके मध्य मिलते हैं? बताओ। दो वलन वाले, तो एल ए एल बी के बीच में। आर ए और आरबी के बीच में कितने मिलते हैं? तीन। इसे ट्रिक याद रखो, L2R3, L2R3, लेफ्ट में दो, राइट में तीन, लेफ्ट में दो और राइट में तीन, मतलब लेफ्ट आर्ट्रिया व लेफ्ट वेंट्रल के मध्य द्विवलन वाले, राइट आर्ट्रिया व राइट वेंट्रल के मध्य तीन वलन वाले कपाट मिलते हैं। तो ट्रिक याद रखोगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। L2R3, लेफ्ट में दो, राइट में तीन। तो लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रल के मध्य दो वलन वाले कपाट, राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रल के मध्य तीन वलन वाले कपाट पाए जाते हैं। तो ये हो गए कपाट। अब आप देखो यहाँ, आप मुझे बताओ लंग्स से, हेलो कमेंट करके बताना बेटा, लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रिया को शुद्ध रक्त कौन देती है? जल्दी कमेंट करके बताओ कौन देती है? फुफ्फुसीय शिरा या धमनी? पहला शिरा, दूसरी धमनी, बताना बेटा। लंग्स से, फेफड़ों से लेफ्ट आर्ट्रिया को शुद्ध रक्त कौन देती है? फुफ्फुसीय शिरा। अभी आपको पता है फुफ्फुसीय शिरा आपको एक दिख रही है, कितनी दिख रही है बेटा? एक। वास्तव में होती कितनी? इस पार्ट को जूम करेंगे, बस आज की क्लास में बस जूम करके देखते रहेंगे। वास्तव में आपको पता है कि एक होती है, लेकिन होती कितनी है? ये चार। एक, दो, तीन और चार। तो बताओ फेफड़ों से कितनी फुफ्फुसीय शिराएं निकलती है? एक, दो, तीन या चार? चार फुफ्फुसीय शिराएं निकलती है, जो लेफ्ट आर्टरिया में क्या लेके आती है? शुद्ध रक्त। तो एक निकलती है, दो, तीन या चार? तो चार। हेलो बेटा, कितनी निकलती है? चार। तो वापस बोल रहा हूं, चार फुफ्फुसीय शिराएं लंग्स से निकलती है और लेफ्ट आर्टरिया में कौन सा रक्त लेके आती है? शुद्ध रक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक एक पढ़ रहे थे, वास्तव में होती कितनी है? चार। तो वापिस चलते हैं इस डायग्राम पे। यहां देखो,
लेफ्ट आर्टरिया में शुद्ध रक्त आ रहा है, सर कौन लेके आ रहा है? 4 फुफ्फुसी शिराएं। अभी तक तो एक ही बताई थी, वो इसलिए बताई थी ताकि आपको कचरा नहीं हो दिमाग में, आपको धीरे धीरे सब कुछ चीजें क्लियर करो। तो ये 4 फुफ्फुसी शिराएं हैं। कितनी है बेटा? 4 फुफ्फुसीय शिरा, 4 फुफ्फुसी शिरा है। और ये फुफ्फुसी शिरा क्या करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फुफ्फुसी शिरा कहां से आती है? लंग से। क्या लेके आ रही है? शुद्ध रक्त। बोलो क्या लेके आ रही है? शुद्ध रक्त लेके आ रही है। तो फेफड़ों से 4 फुफ्फुसी शिराएं निकलती है जो लेफ्ट आर्टरिया में शुद्ध रक्त लेकर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सर। मतलब यही फुफ्फुसी शिराएं क्या? हाँ, ये फुफ्फुसी शिराएं एक नहीं निकलती, दो नहीं निकलती, तीन नहीं निकलती, कितनी निकलती है? 4। बहुत बढ़िया। अब यहां से लेफ्ट आर्टरी में जो रक्त आ गया वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रियल में जाएगा। कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रियल में। कौन से कपाटों से होता हुआ? द्विवल्नीय व त्रिवर्णीय कपाटों से होता हुआ ये रक्त लेफ्ट वेंट्रियल में जाएगा। और आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रियल से कौन निकलती है? पृष्ठ महाधमनी। यहां से निकलती है बेटा, यहां से ये पृष्ठ महाधमनी निकलती है, पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त दे रही है। आओ इसी पार्ट को जूम करके देखते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रियल के यहां से आपको पता है कौन निकलती है? महाधमनी। बोलो कौन निकलती है? महाधमनी। ओके, ये महाधमनी निकलती है। और ये महाधमनी कहां जा रही है? बॉडी में। कहां जा रही है? बॉडी में। पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त दे रही है। पूरी बॉडी को क्या दे रही है बेटा? शुद्ध रक्त। तो लेफ्ट वेंट्रियल से पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त मिल गया। पूरी बॉडी का शुद्ध रक्त किसने लिया? कौन लेके आती है? महाधमनी लेके आती है। ये देखो पूरी बॉडी को शुद्ध दे दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त किसने दिया बेटा? महाधमनी ने। कहां से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रियल से। ओके, ये देखो अब आपको बताया महाधमनी आ गई। बहुत बढ़िया। अब पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त मिल गया। हम पढ़ रहे हैं वाहिनियां कपाट, कौन कौन सी वाहिनियां, कौन कौन से कपाट है। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो आगे चलते हैं। सर बॉडी से रक्त कहां जाएगा? राइट आर्टरिया में। कहां जाएगा? राइट आर्टरिया में। ये देखो बॉडी से रक्त राइट आर्टरिया में जाता है बेटा। कहां जाता है? राइट आर्टरिया में। कौन लेके जाता है? महाशिरा। सर एक होती है, ज्यादा होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक तो शरीर के ऊपरी भागों का लेके जाती है और एक शरीर के नीचे वाले भागों का रक्त लेकर जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाशिरा भी एक होती है, 2। अभी तक एक पढ़ा रहा था, वास्तव में कितनी होती है? 2। तो 2 महाशिराएं बॉडी से निकलती है बेटा। बॉडी से कितनी महाशिरा निकलती है? 2। तो देखना, एक शरीर के ऊपरी भागों का, एक तो शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध लेकर जा रही है। ये शरीर के ऊपरी भाग हो गए, इनका शुद्ध या अशुद्ध? अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है। तो शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त कौन लेके जा रही है? ये जानना जरूरी है। तो शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त लेके जा रही है, उस महाशिरा का नाम है अग्र महाशिरा। क्या नाम है बेटा? अग्र महाशिरा। तो एक तो है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा क्या शरीर के, अग्र महाशिरा क्या शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त, ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त दाएं आलिल में डालती है क्या? हाँ। जैसे मेरे सिर, मेरी गर्दन, मेरा वक्ष, मेरा उदर और मेरे हाथ, इनका अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है? अग्र महाशिरा। कहां लेके जाती है? राइट आर्टरिया में। क्लियर हो रहा है बेटा? यस। सर शरीर के नीचे वाले भागों का रक्त कौन लेके जाती है? तो शरीर के नीचे वाले भागों का, कमर के आसपास, टांगे, जन्नांग, इनके अशुद्ध रक्त लेके जाती है पश्चे महाशिरा। बोलो कौन लेके जाती है? पश्चे महाशिरा। तो यहां होती है बेटा पश्चे महाशिरा। वो अगर महाशिरा थी बेटा, और यह है पश्चे महाशिरा। और पश्चे महाशिरा शरीर से 2 महाशिरा निकलती है। अभी तक मैं बताया था महाशिरा निकलती है, वास्तव में कितनी निकलती है? 2। एक अग्र महाशिरा और एक पश्चे महाशिरा। एक अग्र महाशिरा और एक पश्चे महाशिरा। शरीर के नीचे वाले भागों का, टांगों का, जन्नांगों का, वर्षण वगैरह, वर्षण कोष वगैरह, इनके कमर के नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है? पश्चे महाशिरा। तो आप देखो ये महाशिरा एक होती है, 2। एक शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त दाएं आलिन में डालती है, एक शरीर के नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त कहां डालती है? दाएं आलिन में। सब कुछ क्लियर है बेटा? ये दाएं आलिन में अशुद्ध रक्त आ गया। दाएं आलिन से अशुद्ध रक्त कहां जाता है? दाएं नीले में। कहा जाता है? दाएं नीले में। और दाएं नीले से कौन निकलता है बताओ? दाएं नीले से निकलती फुफ्फुसीय धमनी। कहां जाती है? फेफड़ों के पास। कौन सा रक्त ले जा रही है? अशुद्ध रक्त। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं दाएं नीले से। दाएं नीले से निकलती है बेटा, वो कौन निकलती है? जल्दी बताओ। अंदर, यहां अंदर तक, ये देखो ये निकलती है फुफ्फुसीय। हम बात करते हैं धमनी। कौन निकलती है बेटा? फुफ्फुसीय धमनी। तो ये है फुफ्फुसीय धमनी। कहां जा रही है? फेफड़ों के पास। तो फुफ्फुसीय धमनी, ये बेटा फुफ्फुसीय धमनी है जो अशुद्ध रक्त देती है। किसको देती है बेटा? लंग्स को प्रदान करती है। किसको देती है? लंग्स को। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कौन कौन सी वाहिनियां, कौन कौन से कपाट है। को डाउट किसी को? फुफ्फुसीय धमनी बिल्कुल विकास, बताओ को डाउट? नो। तो देखो कौन कौन सी वाहिनियां, कौन कौन से कपाट है। मैं फिर बता रहा हूं, दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य मिलते त्रिवलनीय कपाट, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य मिलते द्विवलनीय मिट्रल कपाट,
दाएं आलिन से रक्त कहां जाता है? दाएं नीले में। बाएं आलिन से कहां जाता है? बाएं नीले में। बाएं नीले में रक्त कौन लेके आ रही है? लेफ्ट आर्टरी में रक्त आ रहा है फेफड़ों से, कौन लेके आ रही है? फुफ्फुसी शिराएं। एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार? सर अभी तक तो आप एक बता रहे थे, वास्तव में होती कितनी? चार। यहाँ होते द्विवल्नी कपाट। यहाँ कौन से कपाट होते हैं? पढ़ाया द्विवल्नी कपाट। आप देखो, ये देख लो, द्विवल्नी कपाट होते हैं। द्विवल्नी या मिटल कपाट से रक्त कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रियल में। वो लेफ्ट वेंट्रियल से रक्त महाधमनी कहाँ लेके जाती है? पूरी बॉडी में। आप देख लो, पूरी बॉडी में रक्त आ गया, महाधमनी पूरी बॉडी में रक्त ले जा रही है। बॉडी में जाने के बाद ऑक्सीजन मिल गई, अब कोशिका काम करेगी, CO2 निकालेगी। अब बॉडी में मिक्सिंग हो गई, अब एक तो शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त लेके जाएगी और एक शरीर के नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त लेके जाएगी। शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त लेके जाती है अगर महाशिरा। शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है बेटा? अगर महाशिरा। तो शरीर के नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है? पश्चिम महाशिरा। कहां लेके जाती है? राइट आर्टरिया में। सर राइट आर्टरी से रक्त कहां जाएगा? त्रिवल्नी कपाटों से होता हुआ, द्विवल्नी या त्रिवल्नी? त्रिवल्नी कपाटों से होता हुआ कहां जाता है बेटा? राइट वेंट्रियल में। राइट वेंट्रियल से ये रक्त है, राइट वेंट्रियल से ये रक्त कहां जाता है? लंग्स में। कौन लेके जाती है? फुफ्फुसी धमनी। बताओ को डाउट? जल्दी कमेंट करके बताओ को डाउट इसमें बेटा, बोलो। समझ में आया? कौन कौन सी वाहिनी यार, कौन कौन सी कपाट है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। विकास, भूमिका, राहुल, को डाउट? कौन कौन सी वाहिनी यार, कौन कौन से कपाट है इसमें? को डाउट बेटा? नो? क्लियर? यस साहिल, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, दो चीजें और बच गई, दो कपाट और बच गए। ये है बेटा महाधमनी और ये है फुफ्फुसी धमनी। महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी के कपाट भी होते हैं क्या? हाँ, महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी के देखो ये तीन वलन वाले, 1 2 और 3, ये देखो तीन तीन फोल्ड है, 1 2 और 3। ये जो फोल्ड है बेटा, ये कपाट होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। बोलो कौन से कपाट होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। तो इन कपाटों का नाम कोई पूछे तो बेटा ये है अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। तो आपसे पूछे अर्धचंद्राकार कपाट किस किस के मध्य मिलते हैं? महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी के कपाट होते हैं। को डाउट? महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी के कपाट क्या होते हैं बेटा? अर्धचंद्राकार कपाट। तो आओ अब स्टार्ट करते एक एक को। मैं बोलूं, अब देखना बेटा, L2R3 याद रखो, L2R3 पहले पढ़ रहे हैं हम कपाट। लेफ्ट आर्ट्रिया व लेफ्ट वेंट्रिल के मध्य कौन से कपाट होते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो बेटा होते हैं द्विवलनीय कपाट। कौन से होते हैं? द्विवलनीय कपाट। द्विवलनीय कपाटों का ही एक और नाम है, इसी को बोलते हैं मिट्रल कपाट। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? मिट्रल कपाट। बहुत बढ़िया। अगला मैं बोलूं RA व RV के जो कपाट होते हैं वो क्या होते हैं? तो RA व RV के कपाट होते हैं त्रिवलनीय कपाट। बोलो कौन से होते हैं? त्रिवलनीय कपाट। ओके, ये हो गए त्रिवलनीय कपाट। बहुत बढ़िया बेटा, त्रिवलनीय कपाट। ओके सर, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मुझे बताना आप कि महाधमनी ओके, एक तो महाधमनी व फुफ्फुसी धमनी के कपाट, महाधमनी व फुफ्फुसी धमनी के कपाट आपसे पूछे कि इनके कपाटों का क्या नाम है, तो जल्दी कमेंट करके बताओ इनके कपाटों का क्या नाम होगा। तो इनके कपाटों का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। कौन सी कपाट है बेटा? अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। को डाउट इसको कपाटों में? को डाउट? कपाटों से रिलेटेड किसी को डाउट? नो। ट्रिक जरूर याद रखना, L2R3 एग्जाम में ये ज्यादा काम में आती है। लेफ्ट में 2, राइट में 3, लेफ्ट में 2, राइट में 3। को डाउट? बोलो। आगे चलते हैं, इधर चलेंगे। फुफ्फुसी शिरा कहां से आती है? लंग से। क्या लेके आ रही? शुद्ध रक्त। कहां लेके आ रही? लेफ्ट आर्टरिया में। ओके, शरीर से कितनी मांसपेशियां निकलती है? 2। एक शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त कहां ले जाती है? दायां आलिंद में। एक शरीर के नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त कहां ले जाती है? दाएं आलिंद में। कोई डाउट? अच्छा, दाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाटों से रक्त कहां आया? दाएं नीले में। दाएं नीले से कौन निकलती है? फुफ्फुसी धमनी कहां जाती है? लंग्स में। कैसा रक्त लेकर जाती है? अशुद्ध। बताओ, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट आता है, फिर मैं लिखवाने के लिए टाइम दूंगा आपको। इधर देखो, एक और पॉइंट आता है बेटा, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे देखो, पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त लेना, बॉडी से अशुद्ध रक्त लेना, ये तो पता चल गया। लेकिन ऐसा भी कोई है जो हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त दे भी रहा है और अशुद्ध रक्त ले भी रहा है? सर ऐसा भी कोई है क्या? हाँ, ऐसा भी कोई तो है। तो देखो, ये दायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद और ये बायां नीले। सुना बेटा, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? सुनना। ओके बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं। हृदय की भित्ति का अशुद्ध रक्त, हृदय की भित्ति का अशुद्ध रक्त
कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। अशुद्ध रक्त आएगा कहाँ? दाएं आलिंद में। हृदय की भित्ति का अशुद्ध रक्त कोरोनरी साइनस, सल्कस या साइनस? साइनस, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, इसका काम बता रहा हूं, कोरोनरी साइनस का। कोरोनरी साइनस क्या काम करती है? हृदय की भित्ति का अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में डालती है। तो मैं बोलूं कि हृदय की भित्ति का, हृदय का अशुद्ध रक्त, हृदय की भित्ति का अशुद्ध रक्त, हृदय की भित्ति का कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बताओ कहां डालती है? दाएं आलिंद में। कहां डालती है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में डालने का काम किसका है? तो दाएं आलिंद में डालने का कार्य किसका है बेटा? बताओ बताओ। कोरोनरी साइनस। तो हृदय की भित्ति में जितना भी अशुद्ध रक्त है, पूरी बॉडी में ऊपरी भागों का, नीचे वाले भागों आ गया, लेकिन हृदय की भित्ति का जितना भी अशुद्ध रक्त है वो कोरोनरी सल्कस, पहले पढ़ाया था कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस मैंने ये पढ़ाया था, ध्यान रखना। आलिंद निलेप कपट, इसका नाम बोला था कोरोनरी सल्कस। ये जो बढ़ा रहा हूं ये कोरोनरी सल्कस था, लेकिन ये क्या? कोरोनरी साइनस। अब बेटा देखना, एक आता है कोरोनरी धमनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। और कोरोनरी धमनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। कोरोनरी धमनी हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त देती है। तो आपसे पूछे कि हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त प्रदान करने का काम, हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त प्रदान करने का काम किसका है? तो कोरोनरी धमनी का। तो हृदय की भित्ति को, हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त प्रदान करती है। अशुद्ध रक्त कौन ले रहा है और शुद्ध रक्त कौन दे रहा है? अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त प्रदान करती है। तो बताओ हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त प्रदान करने का काम किसका है? बोलो कोरोनरी धमनी। हृदय की भित्ति का शुद्ध रक्त दाएं आलिंद में कौन डालती है? कोरोनरी साइनस। ये हो गया कंप्लीट वाहिनियां व कपाट। बताओ कोई डाउट बेटा? जल्दी कमेंट करके बताओ किसी को डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो छाप दो वाहिनियां व कपाट, डायग्राम बना दो फटाफट, फटाफट बना दो। आराम से टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से छाप दो इसको। क्लियर हो गया सब? छाप दो बेटा। बच्चे पहले लाइव आते हैं फिर चले जाते हैं, उनका मन नहीं करता। उनका मन नहीं करता। छाप दो बेटा। क्लियर? छाप रहे हो? ध्यान रखना कौन सी वाहिनियां कहां आ रही है, कहां से जा रही है। शरीर के ऊपरी भागों को अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में कौन डालती है? अग्र महाशिरा। शरीर के नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त, नीचे वाले भागों का अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में कौन डालती है? पश्चिम महाशिरा। मैं मेंशन भी कर देता हूं, पश्चिम महाशिरा। शरीर के निचले भागों का अशुद्ध रक्त, शरीर के निचले भागों का अशुद्ध रक्त राइट आर्टरिया को प्रदान करती है। अगर महाशिरा ये शरीर के ऊपरी भागों का, शरीर के ऊपरी भागों का, समझ जाना आप। शरीर के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त राइट आर्टरिया को प्रदान करती है। क्लियर बेटा? बोलो। द्विवलनीय व त्रिवलनीय कपाट, ट्रिक क्या रखना? L2 R3, लेफ्ट में 2 राइट में 3, लेफ्ट में 2 राइट में 3। तो लेफ्ट में कितने होते हैं? 2,
और राइट में 3। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लाइव क्लासेस लो, रोज की रोज लाइव क्लासेस लो। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस भी लेके आऊंगा मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेज। एक टॉपिक जैसे सर्कुलेशन होते ही या हार्ट होते ही उसके रिलेटेड क्वेश्चन, हार्ट होते ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज आपकी क्लासेज है 7 बजे तक। पहले केमिस्ट्री की जनरल साइंस की क्लास होगी, अब बायो की जनरल साइंस की, इसके बाद मैथ की क्लास होगी, उसके बाद जीके क्लासेज होगी, उसके बाद एग्रीकल्चर की क्लासेज होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्लासेज अलग अलग क्लासेज चलती रहेगी आपकी। तो अभी हो गई जीके की, आज जनरल साइंस की 2 क्लासेज होगी, इसके बाद मैथ की क्लास होगी, उसके बाद जीके की क्लास होगी, उसके बाद एग्रीकल्चर की क्लासेज होगी जो आपके एनुअल हस्बेंड्री उसकी। ठीक है ना, तो जुड़े रहो आप। ठीक है, छाप दिया? छाप दिया क्या? यस, वंश, विकास, राहुल। ओके, ठीक है बेटा, अब लिखो कपाट। कपाटों के बारे में लिखो, कौन कौन से कपाट कहाँ कहाँ मिलते हैं। L2R3 लेफ्ट में 2, राइट में 3, छाप दो इसे कैसे। कौन कौन से कपाट कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एल ए और एल बी के बीच में द्विवलनीय मेटल कपाट, आर ए और आर बी के बीच में त्रिवलनीय कपाट, महाधमनी व पुपरी धमनी के मध्य अर्चनाकार कपाट। काम में आएंगे अर्चनाकार कपाट में, पूछूंगा आगे। ओके, बोलो। फिनिश। कौन कौन से कपाट कहाँ कहाँ मिलते हैं, महाधमनी व फुफ्फुसी धमनी, ये बनाया था देखो, ये रही महाधमनी और ये फुफ्फुसी धमनी, इनके जो कपाट थे ये अर्चनाकार कपाट। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, अब बताओ इसके लिख दो ऐसे कैसे। हृदय की भित्ति को शुद्ध रक्त कौन देती है, कोरोनरी धमनी। हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त कौन लेती है, कोरोनरी साइनस। छाप दो, कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। दे रहा वो शुद्ध दे रहा है, ले रहा वो अशुद्ध ले रहा है। हो गया विकास, बधाई हो। कोरोनरी धमनी और कोरोनरी साइनस। ओके, कोरोनरी धमनी और कोरोनरी साइनस।
आगे चले बेटा। हृदय की भित्ति को अशुद्ध रक्त कौन देता है? कॉर्नर धमनी, सॉरी कौन लेता है अशुद्ध रक्त? कॉर्नर धमनी। हृदय की भित्ति को अशुद्ध रक्त कौन देता है? कॉर्नरी साइनस। बहुत बढ़िया, ये हो गया वाहिनिया व कपाट फिनिश। तो ट्रिक याद रखना, L2R3, लेफ्ट में 2 राइट में 3, हमेशा रखना। अगली एक हेडिंग है बेटा हमारी, वो है मायोजेनिक हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है मायोजेनिक हृदय। तो अगली हेडिंग लिखो मायोजेनिक हृदय। इसी को हिंदी में बोलते हैं पेशी जनित हृदय, पेशियों से बना हुआ पेशी जनित हृदय। अगली हेडिंग बेटा मायोजेनिक हृदय या पेशी जनित हृदय। अगली हेडिंग मायोजेनिक हृदय या इसी को बोल सकते हैं पेशी जनित हृदय। क्या होता है मायोजेनिक हृदय? आओ देखते हैं, स्टार्ट करें, बोलो। मायोजेनिक हृदय जिसको हम पेशी जनित हृदय बोलते हैं, वो क्या होता है? इससे रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो बता रहा हूं। आप जानते हो हमारे में 4 कक्ष हृदय होता है, और आप ये भी जानते हो कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्या जानते हो कि नहीं जानते? बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 स्पंदन प्रति मिनट देता है। क्या ये बात जानते हो आप पहले से? अगर आप जानते हो तो आज पता चल जाएगा क्यों देता है 72 स्पंदन। कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? ऐसा क्या है हमारे दिल में जो 72 स्पंदन प्रति मिनट दे रहा है? ये 80, 200, 500 क्यों नहीं दे रहा? कभी क्यों बार बार क्यों धड़क रहा है दिल? आओ वो सब बात करेंगे हम। ये सब जानते हो? बहुत बढ़िया। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 स्पंदन प्रति मिनट देता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर पेशियों के गुच्छे होते हैं। पेशियों के कौन कौन से गुच्छे होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो एक तो होता है दाएं आलिंद के दाएं भाग में, दाएं आलिंद के दाएं भाग में पेशियों का एक बड़ा गुच्छा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। दाएं आलिंद के दाएं भाग में पेशियों का एक बड़ा गुच्छा होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, उसे बोलते हैं ऐसे नोड। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, रटना नहीं है, सुनो। इसे क्या बोलते हैं? एस ए नोड। तो पहला क्वेश्चन, ऐसे नोड कहां होता है? दाएं आलिंद के दाएं भाग में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलते हैं बेटा? साइनो आर्ट्रियल नोड। हिंदी में बोलते हैं सिरानाल आलिंद पर्व। सिरानाल आलिंद पर्व। तो हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सिरानाल आलिंद पर्व। तो यह है सिरानाल आलिंद पर्व। पर्व मतलब गांठ। बहुत बढ़िया। और इसी के एक और नाम है बेटा, इसी को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ओके, इसी को हिंदी में बोलते हैं गति प्रेरक। क्या बोलते हैं? गति प्रेरक। तो जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक स्विच है, एक स्विच है, और मेरे को फैन चालू करना है। स्विच से फैन चालू करना है तो मैं स्विच को दबाऊंगा तो ही फैन चलेगा, सही बात है। वैसे ही हमारे हृदय में दाएं आलिंद के दाएं भाग में एक गुंडीनुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं ऐसे नोड। हमारे दिल का भी दिल, ऐसा मान लो दिल का भी दिल है, हार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट ऑफ हार्ट मतलब दिल के अंदर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, वो है ऐसे नोड। कौन है? ऐसे नोड। अब सुनना, ऐसे नोड से आवेग निकलेंगे, जैसे एक स्विच से आवेग निकलते पंखे के पास जाते हैं और पंखा घूमता है, वैसे ही ऐसे नोड से आवेग निकलते हैं और ये आवेग आगे जाते हैं, और आगे मिलेगा, हम बात करते हैं, वो मिलेगा एवी नोड। कौन मिलेगा बेटा? एवी नोड। ये सर ये कहाँ है? ये भी दाएं आलिंद में ही है। ये गुंडीनुमा संरचना बड़ी होती है छोटी होती है? ऐसे नोड से क्या होती है? छोटी, और उसको बोलते हैं एवी नोड। बोलो क्या बोलते हैं? एवी नोड। तो वो ऐसे नोड था और ये है एवी नोड। ए मतलब आर्ट्रिया, ए मतलब आर्ट्रिया, वी मतलब वेंट्रियल। बोलो क्या बोलते हैं? वेंट्रियल नोड। और इसको हिंदी में बोलते हैं आलिंद नीले पर्व। बोलो क्या बोलते हैं? आलिंद नीले पर्व। तो हिंदी में इसका नाम है आलिंद नीले पर्व। तो ऐसे नोड से आवेग कहां जाते हैं? एवी नोड के पास। ऐसे नोड से आवेग कहां जा रहे हैं बेटा? एवी नोड के पास। समझ में आ रहा है? ऐसे नोड ने आवेग उत्पन्न किया और ये आवेग अब आगे जा रहे हैं एवी नोड के पास। यस या नो? यस। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आलिंद नीले पर्व, क्योंकि आलिंद और नीले के पट्टों के पास में है। सर यहाँ आवेग आ गए, यहां से आवेग यहाँ आए, अब यहां से आवेग आगे कहां जाएंगे? तो आवेग आगे जाएंगे और आगे मिलेगा बंडल ऑफ हिज। क्या मिलेगा बेटा? BOH, बंडल ऑफ हिज। तो इसे बोलते हैं, तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है बंडल ऑफ हिज। हिज के बंडल। किसके बंडल बेटा? हिज के बंडलों के पास जाएगा। तो आवेग आगे जाएगा हिज के बंडल के पास। कौन से बंडल बेटा? हिज के बंडल के पास जाएगा। तो आवेग, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसके लिए आवेग उत्पन्न होते हैं ऐसे नोड से। ऐसे नोड से कहां जाएंगे? एवी नोड। एवी नोड से कहां जाएंगे? बंडल ऑफ हिज। हिज के बंडल के पास चला गया। तो आवेग कहां से उत्पन्न हुआ? ऐसे नोड से। फिर कहां गया? एवी नोड। फिर कहां गया? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज कहां है? जल्दी कमेंट करके बताओ, आलिंदों में या नीले में? ए आर्ट्रिया या वी वेंट्रियल? ए और बी में लिख दो आप तो। बंडल ऑफ हिज कहां है?
जल्दी बताओ, आर्ट्रिया में या वेंट्रियल में? ए और वी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर आर्ट्रिया में है तो ए, वेंट्रियल में है तो वी। जल्दी बताओ, आर्ट्रिया में है तो ए लिख दो और वेंट्रियल में है तो वी लिख दो। तो बताओ कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल विकास, सही जवाब है, वेंट्रियल में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? वेंट्रियल में। दोनों में? एक में? दोनों में सर, दाएं में भी है और बाएं में भी है। और इसी बंडल ऑफ हिस्से पंखनुमाई संरचनाएं निकलती है और इसे बोलते हैं पुरकिंजें के तंतु। बताओ कौन सा तंतु है ये? पुरकिंजें के तंतु है। ये पुरकिंजें के तंतु है बेटा। ये देखो, ये सब पुरकिंजें के तंतु है। कोई डाउट? नो, ये पुरकिंजें के तंतु है। ये देखो आप, पुरकिंजें के तंतु, ये जो नीले की भित्ति में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? नीले की भित्ति में। तो इनका नाम है पुरकिंजे के तंतु। बताओ किसके तंतु है बेटा? पुरकिंजे के तंतु है। यस या नो? ये पुरकिंजे के तंतु है। तो बताओ आवेग कहां से उत्पन्न हुआ? ऐसे नोड से। फिर कहां गया? एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, और फिर पुरकिंजे के तंतु के पास जाता है। तो आवेग उत्पन्न होने का क्रम आपसे पूछे कि आवेग कहां से उत्पन्न हुआ था, तो जल्दी बताओ। ऐसे नोड से, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे के तंतु के पास आवेग गया। तो ये आवेग उत्पादन का क्रम पूछे तो ये बताना है। अच्छा, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है ऐसे नोड, क्योंकि ये देता है 72 स्पंदन प्रति मिनट। 72 स्पंदन प्रति मिनट देता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसके लिए जिम्मेदार है ऐसे नोड। कितने स्पंदन प्रति मिनट दे रहा है? 72 स्पंदन प्रति मिनट। सबसे पहले सबसे अच्छा विभव कौन देता है? ऐसे नोड। अगर किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो फिर काम कौन करता है? एवी नोड। कौन करता है? एवी नोड। और ये देता है 40 स्पंदन प्रति मिनट। बताओ कितने देता है? 40 स्पंदन प्रति मिनट देगा। मतलब दिल ज्यादा तेज धड़केगा, धीमे धड़केगा? धीमे। 40 मतलब व्यक्ति का दिल कम काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत काम करते उसको पसीना आने लगता है, राइट। फिर आगे जाएगा आवेग। अगर किसी व्यक्ति का एवी नोड भी खराब हो जाए तो फिर कौन काम करेगा? बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज जो आवेग देगा बेटा, वो देगा, हम बात करते हैं 26 स्पंदन प्रति मिनट। कितना देगा बेटा? 26 स्पंदन प्रति मिनट, मतलब और भी कम देगा। ओके, फिर बंडल ऑफ हिज ने भी काम करना बंद करे, पुरकिंजे जो फाइबर काम करेंगे और ये देंगे 16 से 18 स्पंदन प्रति मिनट। 16 से 18 स्पंदन प्रति मिनट। तो बताओ आवेग संवहन के प्रत्येक भाग में, आवेग संवहन के प्रत्येक भाग में धड़कन को उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं है? हाँ है सर। ऐसे नोड भी धड़कन को उत्पन्न कर सकता है। कितनी धड़कन प्रति मिनट? कितने स्पंदन प्रति मिनट? 72 स्पंदन प्रति मिनट। ये भी धड़कन को उत्पन्न कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो एवी नोड ये भी धड़काएगा, बंडल ऑफ हिज भी धड़काएगा 26, और पुरकिंजे के तंतु भी 16 से 18 स्पंदन प्रति मिनट धड़कन को उत्पन्न करेंगे। लेकिन सबसे सक्रिय विभव कौन दे रहा है? सबसे अच्छा विभव कौन उत्पन्न कर रहा है? जल्दी कमेंट करके बताओ, सबसे सक्रिय विभव कौन देता है? जल्दी कमेंट करके बताओ कि आवेग उत्पादन या संवहन का क्रम आपसे पूछे तो उसमें सबसे अच्छा विभव कौन दे रहा है? आवेग उत्पादन या संवहन। आवेग उत्पादन या संवहन का जो क्रम है, इस क्रम में जो धड़कन को सबसे अच्छा विभव कौन दे रहा है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सबसे अच्छा विभव देता है सर ऐसे नोड। कौन देता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड से आवेग जाएंगे आगे, और आगे जाएंगे एवी नोड के पास। किसके पास जाएंगे बेटा? एवी नोड। एवी नोड से आवेग आगे जाएंगे, वो जाएंगे बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के पास। और बंडल ऑफ हिज से आगे आवेग आगे जाएंगे और वो जाएंगे पुरकिंजे तंतु। कहाँ जाएंगे? पुरकिंजे तंतु। तो आवेग आगे जाएंगे, वो जाएंगे पुरकिंजे तंतु के पास। सही बात है। तो ये आवेग उत्पादन का क्रम हो गया। तो आवेग कहां से उत्पन्न होगा? ऐसे नोड। ऐसे नोड से कहां जाएगा? एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, फिर वहां से कहां जाएगा? पुरकिंजे तंतु। तो ये आवेग उत्पादन का एक क्रम हो गया। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा आवेग उत्पादन का क्रम। आवेग उत्पादन का क्रम मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो, आवेग उत्पादन का क्रम सबको क्लियर हो गया क्या बेटा? जल्दी बताओ, सबके क्लियर हो गया? यस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले विभव किसने उत्पन्न किया? सर्वप्रथम विभव उत्पन्न कौन करता है? तो सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम धड़कन को उत्पन्न करता है, सर्वप्रथम विभव उत्पन्न करता है, वो कौन करता है बेटा? ऐसे नोड। सर्वप्रथम विभव उत्पन्न उत्पादन का काम किसका है बेटा? ऐसे नोड। सबसे सक्रिय विभव कौन देता है? तो सबसे सक्रिय मतलब सबसे अच्छा विभव 72 स्पंदन प्रति मिनट, सबसे सक्रिय विभव भी कौन देता है? ऐसे नोड। ओके। और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, कभी 200 बार, कभी 5-10 बार धड़कता है क्या? कभी कभी जैसे 200 बार धड़कने लगा,
बहुत तेज दिल धड़क रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, कभी धड़क नहीं रहा, 5-7 दिन तक बिल्कुल शांत है, कैसा होता है कि हमारे में? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लय बनता जरूरी है। तो लय बनता के लिए भी कौन जिम्मेदार है? ऐसे नोड। तो लय बंधता, धड़कन की लय बंधता के लिए, लय बनता किसकी? धड़कन की। हम बात करते हैं कि धड़कन की लय बनता के लिए भी कौन जिम्मेदार है? ऐसे नोड। तो सब सर्वप्रथम विभव कौन उत्पन्न करता है? ऐसे नोड। सबसे सक्रिय विभव कौन देता है? ऐसे नोड। लय बनता के लिए भी कौन जिम्मेदार है? ऐसे नोड। ऐसे नोड से आगे कहां जाते हैं? एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से पुरंकिज तंतु। अच्छा, ऐसे नोड और एवी नोड कहां होते हैं? दाएं आलिंद में। बंडल ऑफ हिज और पुरंकिज फाइबर कहां होते हैं? दोनों नीले में, दोनों नीले में होते हैं। को डाउट? किसके लोकेशन कहां है? बोलो। यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए, यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो गया, काम करना बंद कर देता है, तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड लगाते हैं और उसे बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर, गति प्रेरक। तो गति प्रेरक क्या कृत्रिम ऐसे नोड है क्या? हाँ, किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड लगाते हैं, जिसको बुकों में गलत लिखा हुआ आता है कृत्रिम हृदय, जो गलत है। तो कृत्रिम ऐसे नोड आपसे पूछे कि कृत्रिम ऐसे नोड कौन है, तो बेटा वास्तव में कृत्रिम ऐसे नोड जो होता है वो होता है पेस मेकर। कौन होता है? पेस मेकर होता है। जो बुकों में लिखा हुआ मिलता है कि कृत्रिम हृदय है, वास्तव में कृत्रिम हृदय नहीं है, ये वास्तव में तो कौन है? ऐसे नोड है। और इसी पेस मेकर में, सॉरी पेस मेकर है, इसी पेस मेकर में लिथियम की धातु, लिथियम की बैटरी काम में लेते हैं। किसमें बेटा? लिथियम। जैसे सोचो मेरा पेस मेकर खराब हो गया, तो मेरे ऐसे नोड की जगह क्या लगा देते हैं? पेस मेकर। क्यों लगाते हैं? ताकि मेरा हृदय कितनी बार, कितनी धड़कन प्रति मिनट दे? बेहतर। अगर मेरा पेसमेकर खराब हो, ऐसे नोड खराब हो गया और मेरे ऐसे नोड नहीं, नया ऐसे नोड पेसमेकर नहीं लगाओगे, तो मेरा हृदय अब 40 बार धड़केगा और एवी नोड पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, तो एवी नोड भी जल्दी खराब हो जाएगा। क्योंकि 40 स्पंदन प्रति मिनट मेरा दिल कम धड़क रहा है, तो रक्त को कम पंप करेगा। सीधी सी बात है, कम धड़केगा तो कम कम पंप करेगा। राइट बेटा? तो आप बताओ, किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड काम में लेते हैं क्या? हाँ, उसमें उसको उसको क्या बोलते हैं? पेसमेकर, गति प्रेरक। इसमें कौन सी धातु काम लेते? लिथियम। पेसमेकर एक हैंड वॉच, हाथ की घड़ी के जैसा सेल होता है, और इसमें एक धातु होती है लिथियम। क्या होती है बेटा? लिथियम। ताकि इसको लॉन्ग टाइम तक चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़े। पता चला मैं कहीं घूमने चला गया और मेरा पेसमेकर डिस हो गया, फिर वहां से वापस आऊंगा, चार्ज लगा रहा हूँ, दिल को चार्ज लगा रहा हूँ, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा पेसमेकर काम लेते हैं 10-15 साल तक उसको देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए उसमें कौन धातु काम लेते हैं? लिथियम धातु काम में लेते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? तो ये आवेग उत्पादन या समन का क्रम आपसे पूछे, तो आवेग उत्पादन या समन का क्रम सबसे पहले कौन आता है? ऐसे नोड। फिर आवेग कहां जाते हैं? एवी नोड। फिर कहां जाते हैं? बंडल ऑफ हिज। और फिर कहां जाते हैं? पुरंकिजीय फाइबर। धड़कन को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे नोड। सबसे सक्रिय विभव कौन देता है? ऐसे नोड। ओके, लय बनता के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे नोड। ओके, छाप दो बेटा। ये हो गया मायोजेनिक हृदय। ये सब पेशियों के बंडल होते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरंकिजीय फाइबर। ये सब पेशियों से बने हुए बेटा। इसलिए हमारा हृदय कैसा है? पेशी जनित, मायोजेनिक हृदय है। आज इतना ही काफी है, छाप दो बोरा। समझ में आया? कमेंट करके बताओ समझ में आया सब कुछ। बोलो बेटा। बुकों में लिखा हुआ मिलेगा कृत्रिम हृदय ऐसे नोड, जो गलत है। सब कुछ समझ में आ गया बेटा? याद हो गया सब? जो सरासर गलत है बेटा। कृत्रिम हृदय, हृदय तो बहुत बड़ी पार्ट है बेटा, ऐसे नोड तो छोटी सी संरचना होती है। छाप दो इसको। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो अगली बार भी 72 बार धड़कता सामान्य अवस्था में। इसे बोलते हैं लय बंधता, क्रम दर क्रम। इसके बाद आपकी मैथ की क्लासेस होने वाली है 5-10 मिनट में, गैप लगेगा 5-7 मिनट का चाय का। उसके बाद आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस होगी, हिस्ट्री जो भी पढ़ा रहे हैं सर जीके वाले, चेतन जी। उसके बाद आपकी जीके, सॉरी एग्रीकल्चर की क्लासेस होगी। ओके,
बोलो। छाप रहे बेटा? ऐसे नोड सिरानाल आलिंद पर्व, इसी को बोलते पेसमेकर। तो बताओ पेसमेकर क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है या आर्टिफिशियल ऐसे नोड? बताओ कमेंट करके, आर्टिफिशियल हार्ट है या ऐसे नोड है? यदि पेसमेकर कहां लगाते हैं? ऐसे नोड की जगह। क्या पूरे दिल को निकाल के ऐसे नोड लगा दे काम चलेगा क्या? नहीं। सीधी बात है, कैसे काम नहीं चलेगा? बोलो बेटा, आर्टिफिशियल हार्ट है या आर्टिफिशियल ऐसे नोड? यस, बहुत बढ़िया। छाप दो बेटा। इससे आगे चलेंगे तो ये छापो, आवेग उत्पादन या संवहन का क्रम। आवेग उत्पादन या संवहन का क्रम। ओके, आवेग उत्पादन या संवहन का क्रम छाप दिया। तो सर्वप्रथम विभव उत्पादन कौन करता है? ऐसे नोड। सबसे सक्रिय विभव कौन देता है? ऐसे नोड। लय बनता के साथ धड़कन की उत्पत्ति कौन करवाता है? ऐसे नोड। अब लिखो लास्ट लाइन, यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए, यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड, यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड पेसमेकर काम में लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड पेसमेकर काम में लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड पेसमेकर काम में लेते हैं, जिसमें लिथियम की बैटरी काम में लेते हैं, जिसमें लिथियम धातु काम में लेते हैं। लिख दो, यदि किसी व्यक्ति का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वहां कृत्रिम ऐसे नोड पेसमेकर काम में लेते हैं, कृत्रिम ऐसे नोड पेसमेकर काम में लेते हैं, जिसमें लिथियम धातु काम में लेते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें लिथियम धातु काम में लेते हैं। इसके बाद मैथ की क्लासेस होगी आपकी, बाय बाय। जिसमें लिथियम धातु काम में लेते हैं।